आठवें वेतन आयोग पर लोकसभा सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद ने सवाल पूछे। और क्या क्या सवाल है? पहला सवाल कि क्या सरकार ने केंद्रीय कार्मिकों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया है? दूसरा सवाल, यदि हाँ तो आयोग के विचारार्थ, विषय और सरकार इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा बताए। तीसरा सवाल, सातवें जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसके स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जिनकी अनुमानित संख्या बताइए जो आठवें वेतन आयोग का उन्हें लाभ मिल सकेगा। वहीं चौथा सवाल था, क्या आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है? पांचवा सवाल था, क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर आठवें वेतन आयोग के प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन किया है या नहीं किया? तो इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले सवाल के जवाब में बताया कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले चुकी है। दूसरे सवाल के जवाब में बताया कि इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी और पेंशनर्स, साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स है, उनकी संख्या क्रम से 36 लाख, जो 1 मार्च 2025 की तिथि के अनुसार 33 लाख ये है। वहीं रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी इससे अब लाभान्वित होने वाले हैं। चौथे और पांचवें सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें शुरू किए जाने के और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर जो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ है उसके बारे में ही बाद में पता चल सकेगा। वहीं छठे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, साथ ही राज्यों से जो स्टेक होल्डर है उनसे इनपुट मांगा गया है। आठवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार करने के बाद ही आठवें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकेगा। तो अब देखना जरूरी होगा कि आठवें वेतन आयोग के द्वारा जैसे ही वेतन आयोग का गठन होता है उसके बाद उनकी सिफारिशों को सरकार द्वारा क्या क्या स्वीकार किया जाता है और क्या क्या सिफारिशें की जाती है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट होता रहेगा हम आपके साथ चैनल के माध्यम से साझा करेंगे।